रोज हमारा विषय कहीं ना कहीं राजनीति से रहता है। ऐसे में आम आदमी के लिए बड़ा आसान होता है कुछ भी कहना, लेकिन आज का विषय है आधार कार्ड को लेकर के। वो आधार कार्ड जिसको यूपी सरकार ने कहा है कि ये जन्म प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। अगर कोई आधार कार्ड को आधार बना करके अपना उसे जन्म प्रमाण पत्र बताने की कोशिश करेगा तो कोई भी विभाग हो, कोई भी योजना हो, आधार को जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर रखा नहीं जा सकता। और यही प्रश्न आज हम इन जनता से पूछने जाएंगे कि आखिरकार इस फैसले को लेकर के उनका क्या कहना है। आपका क्या कहना है? देखिए, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या और तमाम तरह के जो बैंक पासपोर्ट, तो ये जन्म प्रमाण पत्र नहीं हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बतावे कि इस देश की नागरिकता के लिए या जन्म प्रमाण पत्र के लिए बनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसको मानेंगे, मार्कशीट को मानेंगे या हमारे वहाँ सनातन धर्म में एक जन्मपत्री बनती है। हम लोग जब पैदा हुए तो घड़ियों कम थी, घड़ी इक्का दुक्का थी, तो सुबह मुर्गा बोला या क्या बोला क्या नहीं बोला, उसके आधार पे ही बतावें तो सही। आपका कहने का मतलब है कि आदेश आ गया, विकल्प भी बताए, है ना? हाँ, विकल्प पे भी बतावें। आप सवाल समझे या नहीं? जी। आधार को डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं माना जा सकता। हाँ, देखिए, मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ, क्योंकि यदि कोई देश में रहता है और पढ़ा है तो उसका स्कूल का सर्टिफिकेट से मान्य होना चाहिए। और जो सर्टिफिकेट है बाकी का, जो आपने बताया कि कौन सा सर्टिफिकेट बताया आपने? आधार को डेट ऑफ बर्थ नहीं माना जाता है। नहीं, हाँ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन को मैं मेंशन करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि यदि भारत में रहने वाले की अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करना है तो उसके स्कूल के 10th के सर्टिफिकेट से प्रूफ किया जाएगा, ना कि आधार के कार्ड के योग, क्योंकि आधार कार्ड ये प्रूफ नहीं करता है कि आपकी एज कितनी है, ये सर्टिफाइड नहीं करता है। वो सिर्फ आपको एक ये प्रमाण देता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। वो एड्रेस प्रूफ ऐसा यूज़ कर सकते हैं उसको। कोई सवाल है? जहाँ तक डेट ऑफ बर्थ की बात है, डेट ऑफ बर्थ की बात है तो ये मान लीजिए मैं आधार कार्ड को नहीं मान रहा हूँ, ठीक है। बच्चा स्वास्थ्य विभाग में पैदा हो रहा है, डॉक्टर डेट ऑफ बर्थ बना के दे रहा है, उसको मैं नहीं मान रहा हूँ। अगर आप 10-20 साल 50 साल आगे से देखना चाहते हैं तो उसकी जो है खतौनी आप देख लीजिए, उसके बाप की होगी, उसके बाबा की होगी, उसके दादा की होगी। तो डेट ऑफ बर्थ उससे बड़ा जो है कि आप क्या देख सकते हैं प्रूफ जो है, बताइए आप क्या देख सकते हैं? खतौनी आप देख लीजिए उसके खेत की, उसके बाप की देखिए, उसके बाबा की देखिए, उसके दादा की देखिए। 60 साल का रिकॉर्ड जिले पर रिकॉर्ड रूम में रखा रहता है। आपका मतलब है कि खतौनी भी एक विकल्प हो सकता है ना? एक नहीं, वो महाविकल्प है, बड़ा विकल्प है। 60-70 साल का वो जो है रिकॉर्ड रूम आज जिले में एक होता है, जिसकी खतौनी जो है हमारे बाप की, हमारे दादा की, परदादा की है। 60-70 साल का रिकॉर्ड अगर आप देखना चाहें तो रिकॉर्ड रूम से आप देख सकते हैं। अब उससे बड़ा जो है डेट ऑफ बर्थ क्या चाहिए? ये खतौनी हो गया, मार्कशीट हो गई, और भी कई मार्कशीट ये तो चंद मिनट के लिए है जो हम फादर होकर के जो हम डेट ऑफ बर्थ लिखवा दिए, फादर होकर के हम जो बच्चे का हो रही है। ये सरकार ऐसी है कि देखिए, प्रमाण पत्र माँ बाप दे सकता है जो पैदा किया है, बाकी कोई नहीं दे सकता है। अब माँ बाप न दे सकते हैं प्रमाण पत्र, वो जो पैदा किए हैं उनके में माँ बाप पैदा किए होंगे, वो भी ला करके दिखाएं प्रमाण पत्र। मैं योगी बाबा से मैं कह रही हूँ, माँ बाप ही दे सकता है प्रमाण पत्र। आपके बच्चों का प्रमाण पत्र आप दोनों ने दिया है या फिर कहीं कोई सरकारी संस्था, नगर निगम ने, मार्कशीट ने, किसने दिया है? आपके बच्चों का प्रमाण पत्र किसका है? अरे हमारे बच्चे को तो अभी तो सरकार में बन रहा है तो कहा कि ठीक ही नहीं है, दूसरा बना कर लाइए। कहाँ बनवा रही हैं? मैं तो मऊ की रहने वाली हूँ, मधुबन विधानसभा 353 की रहने। माता पिता को दिए हैं तो माता पिता तो स्वर्ग हो गए हैं, स्वर्गीय हो गए हैं। आपके बच्चे? हमारे बच्चे हैं, हम दिए हैं।
जो है मतलब माँ बाप तो हमारे स्वर्गीय अपने माँ बाप से न लेकर के हम देंगे। तो सवाल यही तो है ना कि सरकारी जगह से बना हुआ ही तो मान्य होगा ना, वरना तो घर परिवार वाले लिखते चले जाएं। कोई एक सिस्टम होता है ना हाँ, तो भाई। हुआ बच्चा है, और बच्चा स्कूल में एडमिट हो, फिर आप कहते हैं घर में ही पढ़ा ले किया जाए, ऐसे थोड़ी घर में चलता बच्चे है। थोड़े ना पढ़ सिस्टम पाएंगे। सिस्टम होता है ना, तो हाँ, सिस्टम के बच्चे तहत स्कूल काम में होगा ना। पढ़ेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार मान्य नहीं है, ऐसे में आपका क्या कहना है? अब तो प्रमाण पत्र हम यही कहेंगे बाबा जी से कि ये बताइए कि माता पिता वही प्रमाण पत्र देंगे, हम लोग तो दे नहीं सकते हैं। जो पैदा किया वही न जानता होगा। हाँ, योगी बाबा खुद दें अपना प्रमाण पत्र। कुछ हमको लगता है विषय टेक्निकल है, इसलिए शायद जो है कुछ उलझन जरूर है। हाँ भाई, देखिए, ये डेट ऑफ बर्थ वाला जो मुद्दा आया है बहुत पहले आ जाना चाहिए इसको, क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई है कई लाख करोड़ रुपए का लोगों ने लोन ले लिया है और डेट ऑफ बर्थ बैक कर करके, जो डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल होनी चाहिए वो नहीं है। 10-10 साल पीछे लोगों ने डेट ऑफ बर्थ करा ली है और लोन ले लिया, उसके बाद पैसा तक जमा नहीं किया। कई करोड़ रुपए लोग मारे बैठे हुए हैं सरकारी बैंक से पैसा ले करके, और इसी वजह से आज ये स्कीमें और इसी वजह से ये जब बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो है इसकी ज़रूरत पड़ रही है, और आधार से इसीलिए उसको ख़त्म कर दिया। और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं मेरे हिसाब से लगभग कोई नहीं माने जाएंगे अब। केवल उसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट, जो हॉस्पिटल से बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है वो, और शिक्षा से जो भी आपका जो सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो मान्य होगी अब। फिर दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छा फैसला है ये तो। और क्या, बिल्कुल बहुत अच्छा फैसला है ये। अरे लोग डबल कितनी चीज़ें स्कीमें और बैक डेट से लेने के बाद आप समझिए 10-10 साल, जिसकी 60 साल में रिटायरमेंट है वो अपनी डेट में। भाई अभी आप प्राइवेट लोन लेंगे किसी से ऐप्स द्वारा या किसी प्राइवेट कंपनी से, तो 60 साल से ऊपर नहीं देती है। उसमें क्या है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करा करके, और जो है 50 साल का करा लिया, 40 साल का करा लिया, पता लगे लोन मिल गया, बाद में पैसा जमा करना ही नहीं है। बाद में कोई पूछेगा तो सीधे कह देंगे हमारे पास तो, हम तो 60 साल से ऊपर के हैं। कैसे करके ये गड़बड़ हो गया? क्या समझ में आया? आगे जी सर, देखिए आधार कार्ड का जो फैसला सरकार ने लिया है बिल्कुल सही है। आधार कार्ड पे जो जन्म तिथि होती है वो बिल्कुल सही नहीं होती है, क्योंकि देखिए आधार, कई जगह तो आधार सेंटर इतने ऐसे खुले हैं कि जन्म तिथि को बदल दिया जाता है और उससे गलत कार्य भी होते हैं। अगर एक गांव में एक ही नाम के 2 लोग हैं तो उस आधार कार्ड पे उसका पता चला कि दूसरे के पिताजी का नाम बदल दिया जाएगा और उससे गलत कार्य भी होते हैं और पैसे भी निकाले जा सकते हैं। मतलब फर्जी आधार कार्ड बनाया जाता है। आधार कार्ड जो आज की डेट में आधार कार्ड का जो सरकार ने फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र का सही दस्तावेज नहीं है। आधार कार्ड जन्म का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है, डीओ भी नहीं हो सकती है। मैंने ऐसे आधार कार्ड देखे हैं जैसे कि उसमें लिखा है कि 1957, ठीक है। अब 1957, 1-1-1957 या 2-1-1957 ये क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अब जो बच्चे हो रहे हैं या 15, 20, 25 साल से हो रहे हैं, सबसे पहले हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है, उनके रजिस्टर पे नाम होता है, माँ का नाम होता है, पिता का नाम होता है। दूसरा, उसके बाद में वहाँ से सर्टिफिकेट, जैसे मेरी बेटी मतलब हाँ मेरी बेटी हुई थी तो मैंने हॉस्पिटल वाला जो कार्ड लिया, नगर निगम के कार्यालय गया और वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र अपना बना लिया, ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे। फिर इन लोगों को दिक्कत क्या हो रही है? मतलब ऐसा क्या हो गया कि इनको पच नहीं रहा, दिक्कत हो रही है? नहीं, वो असल में पच इसलिए नहीं रहा है कि इन लोगों को जो वोट मिलते हैं, ठीक है, तो भाई जब एक बाहर से लोग आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, फलाने आए हैं, तो उनका जन्म यहाँ तो हुआ नहीं है, ठीक है। जब जन्म यहाँ हुआ नहीं है तो प्रमाण पत्र मिलेगा कहाँ से? दिक्कत यही है। ये थोड़ा सियासी एंगल है, ठीक है। हाँ बताइए। आधार कार्ड निराधार है। हाँ क्या कह रहे हो? जोर से। आधार है, आधार कार्ड निराधार है। ये नई लाइन दे दी। हाँ फिर और जो है आधार कार्ड, ये तो हमारा ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब तक ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, कभी SIR, कभी आधार कार्ड, कभी जन्म प्रमाण पत्र, ये क्या ड्रामा चल रहा है? इसका जवाब दीजिए। जनता को गुमराह करके रखो, उसका यह एक ड्रामा है, ड्रामेबाज।
उसका एक ड्रामा है ये। ड्रामा लग रहा है। मैं कह रहा हूँ आधार कार्ड की जब से शुरुआत हुई तो उसमें यह कॉलम डेट ऑफ बर्थ की कहाँ से आ गई, उसी समय नहीं इस कॉलम को हटा देना चाहिए। तो उसी में तो डेट ऑफ बर्थ का कॉलम। भाई ये क्या है, ड्रामा कह रहे हैं, आप ही बताओ। नहीं, देखिए, केवल जन्म प्रमाण पत्र का मतलब है कि आप यहाँ पैदा हिंदुस्तान में हुए हैं कि नहीं हुए हैं तो किस हॉस्पिटल में हुए हैं। अगर हॉस्पिटल में हुए तो नगर निगम में आपका वो कुछ आपने करवाया। तो नगर निगम में हुआ तो आधार कार्ड किस काम के लिए आधार कार्ड भाई वो कह तो रहे कि बाहर का हो सकता है, रोहिंग्या हो सकता है, इसलिए है ना। देखिए, आधार कार्ड एक यूनिक आईडी है, उसमें आँख, अंगूठा ये वो सब होता है, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वो यूनिक आईडी है, लेकिन डीओबी के लिए वो मान्य नहीं है। डेट ऑफ बर्थ जो है बच्चे का माँ और बाप बताता है, और कौन बताएगा उसको? जो नहीं, अरे यहाँ मुंह थोड़ी चल रहा है, उसका प्रमाण पत्र दो, बच्चा हमारा इस हॉस्पिटल में हुआ है और नगर निगम से हमने बनवाया है। ठीक है, सीधी सी बात है। आधार को लेकर के वो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, ये बात कम से कम सरकार ने साफ कर दिया है। लेकिन सड़कों पे इस बात की बहस है कि आखिर ये पहले क्यों नहीं कहा गया। दूसरा, उसके और विकल्प क्या ऐसे कागज या सर्टिफिकेट हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि 10वीं की मार्कशीट हो या फिर नगर निगम नगर पालिका का जो जन्म प्रमाण पत्र होता है, और ऐसे और भी कागजात होते हैं जहां से आपका जन्म प्रमाण पत्र सिद्ध होता है। लेकिन बहरहाल अभी यहाँ सियासत भी है, कहीं ना कहीं पार्टियों से भी जोड़ दिया गया और जनता बहस भी कर रही है।